मैं आपके साथ वंदना। सबसे पहले तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सब भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ना भूलें, वरना कल को आपका या फिर हमारा भी चालान काटा जा सकता है। जी हाँ, ये हम मजाक में नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं। Any excuses? If I can do it, if I can put on a mask, And I can put on a mask? So can you. so can you. so can you. So can you. खैर, समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। अभी हमने अपना मास्क हटाया क्योंकि अभी हमें आपसे बात करनी है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अब बहुत ही गंभीर हो चुके हैं। नमस्कार, আপনারা কেমন আছেন? माँ सर्वमंगला, माँ महिषासुरमर्दिनी, ऐसे अनेक तीर्थ क्षेत्रों की धरती, मैं उस धरती और धरती के लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए। इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं आप लोगों को असोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया। असोल परिवर्तन आपने कांग्रेस की। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बैठक भी कर रहे हैं। और साथ ही शुक्रवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को देख मोदी जी ने बंगाल की पब्लिक रैली कैंसिल कर दी। जी हाँ, और उन्होंने वर्चुअल रैली के थ्रू बंगाल की जनता से बात किया। साथियों, बंगाल में 4 दशक के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता उत्साह उमंग के साथ आज निकल। जी हाँ, इस चुनावी दौर में आप सोच सकते हो कि हमारे देश के लोगों की कितनी फिक्र है हमारे देश के नेताओं को, जो कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में भी हमारा ख्याल रखना नहीं भूल रहे। इतना ही नहीं बल्कि हम आपको बताना चाहते हैं कि शुक्रवार को भी इस महामारी के हालात और ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी की और हम इस बैठक की सराहना भी करते हैं। हालांकि इस बैठक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नाराज होते हुए भी नजर आए और वो नाराज होने की वजह थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। प्रधानमंत्री जी ने भरी बैठक में केजरीवाल के लिए सख्त शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आपने महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, ऐसी अहम बातचीत आप इसको प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। हालांकि मोदी जी की नाराजगी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से माफी भी मांगी। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए।
ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन गलती करने के बाद माफ़ी मांगकर अपनी गलती स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। जी हाँ, हमारे देश में अगर हम गलती करके उसको स्वीकार कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी माफ़ी को छोड़ हमारी गलतियों को लोगों के सामने गिनवाते हैं। सरकारी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद माफ़ी भी मांगी। लेकिन अभी के समय में, जी हाँ, अभी कोरोना काल में सबसे बड़ा प्रोटोकॉल्स कौन सा है, ये आपको और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। वैसे तो प्रोटोकॉल्स और भी बहुत जगह टूटे हैं, 2 गज की सॉरी खैर, फिर से हम अपने मुद्दों से हट रहे थे। जी हाँ, ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि अभी हमने और आपने दोनों ने सभी कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है। हम आपसे भी फिर से अनुरोध करते हैं कि आप भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स को नहीं भूलेंगे और मास्क और सोशल डिस्टेंस दोनों का ही बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करेंगे। हाँ, अभी हमने मास्क हटाया है क्योंकि अभी हमको आपसे एक बात करनी है। देखा आपने, जिन्होंने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक सरकारी प्रोटोकॉल्स को उल्लंघन करने के लिए उनको सॉरी बुलवाया था, उन्होंने अभी कितने अच्छी तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन किया है। खैर, इस मुद्दे पे भी हम आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे और इस पे बहुत ही गहरी बात भी करेंगे। तब तक के लिए हमारे प्यारे देशवासियों, हम आपसे बस एक ही अनुरोध करना चाहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ, और देखते रहें आर वॉइस न्यूज, लेकिन मास्क के साथ। धन्यवाद।